हेलो जी, राम राम सारा ने। आई होप आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। भाई आज है छठ पूजा का त्यौहार और मुझे इनवाइट किया गया छठ पूजा पे, तो मैं रेडी होके अभी जाऊंगी छठ पूजा के लिए। फिर वहाँ पे दिखाऊंगी कैसे छठ पूजा होती है। ठीक है, आगे देखना मेरा ब्लॉग, आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। तो भाई गाइज फाइनली मैं पहुँच गई हूँ पार्क में। हमारे घर के पास में ही पार्क है और वहाँ पे ये छठ पूजा का आयोजन किया गया था भाई। और इतना सुंदर इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, और आसपास के जितने भी लोग थे जिनको ये पता था कि यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन हो रहा है, वो सब देखने आए हुए थे, बड़े बच्चे सब। तो बोल तो ही रहे थे कि हर साल होता है, पर भाई मेरे को तो पहली बार पता चला था। तो मैंने सोचा कि भाई मुझे जाना चाहिए, यहाँ छठ पूजा मन रही है तो एक नया फेस्टिवल है, बिल्कुल देखना चाहिए जाके। और गाइस ये छठ पूजा जो है ना भाई, ये मूल रूप से है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल का त्यौहार है भाई, हमारा नहीं है। ये पार्क में देखो सब बच्चे मस्ती में खेल रहे हैं, और ये जेंट्स भी हैं, वो भी अपने खड़े होके देख रहे हैं। जिन भी लेडीज़ ने भाई छठ पूजा का व्रत रखा है ना, तो उनके घर से उनके जेंट्स और बच्चे, लड़का लड़की सब आए हुए हैं। तो ये अंकल लोग भी आए हुए थे भाई छठ पूजा में। और भैया ऐसा बोल रहे हैं कि छठ पूजा का जो ये व्रत होता है ना, ये 36 घंटे का व्रत होता है। शायद ये निर्जला रखा जाता है, क्योंकि जिन्होंने व्रत रखा था वो आज भी कुछ नहीं खाएंगे और वो कल भी कुछ नहीं खाएंगे। तो भाई इतना अच्छा इन्होंने लगा रखा था भाई, वाकई में मेरे को तो देख के बेहद खुशी हो रही थी। और साइड में देखो ये डेकोरेशन कर रखी थी इन्होंने केले के पेड़ से और गन्ने के पेड़ से, पूरा इतने अच्छे से। और ये देखो सब भाई अपने झुंड बना बना के अपने मौज मस्ती कर रहे थे पूरी छठ पूजा की। मतलब एक नंबर का मज़ा आ रहा था देख कर कि हाँ भाई एक अलग ही फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, और दिल को सुकून लग रहा था, अच्छा। और ये देखो भाई यहाँ पे ये लेडीज़ ने ना मिट्टी में छठ मैया बनाई हुई थी, उसके ऊपर लोटा वोटा रखा हुआ था। और ये जितने भी पूजा करने आई हुई थे ना, ये 6-7 लेडीज़ थी, उन सब ने अपने अपने एक स्थान बना रखा था, और उस पर ये छठ मैया बना रखी थी। साथ में ये भाई फल फ्रूटों का टोकरा था, फूल माला धूप अगरबत्ती उन्होंने सब लगा रखा था। मतलब पूरे पार्क में इतना सुगंधित वातावरण था, इतनी सुगंध फैली हुई थी। और उन्होंने उसके पास में ये गन्ने लगा रखे थे अपने स्थान के। और ये भाई देखो ये सबसे पानी दिलवा रहे थे कि जल दे दो जल दे दो। तो ये अंकल ने मुझे बोला बेटा आप भी जल दे दो। तो ये जो अम्मा खड़ी थी, तो मैंने इनको जल अर्पित किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने इन्हें पूछा। भाई ये औरतें जो पानी में खड़ी थी ना, उनका एक टाइम था कि सूर्य अस्त होने के बाद बाहर निकलेंगी। तो अब ये देखो ये दीदी को जैसे उनकी बेटी ये दे रही है फलों का एक टोकरा सा दे रही है, और ये इनकी, तो वो ऐसे राउंड राउंड पानी में घूम रही हैं, उसको टच करके ऊपर उठा रही हैं, नीचे रख रही हैं। तो ये देखो ये इनकी एक पूजा विधि है। हमें तो भाई इतना इसके बारे में पता नहीं है, पर मेरा एक्सपीरियंस आज बहुत अच्छा रहा ये छठ पूजा को देख के। अब देखो ये वापस दे देंगे इन्हें, शायद इन्होंने इसकी भी पूजा करवाई है। सारी औरतें ऐसे ही कर रही थी, पहले बहुत ज़्यादा थी, कुछ जो पहले आई हुई थी वो पहले निकल गई थी, जो बाद में पानी में खड़ी हुई थी तो वो लास्ट में निकली थी। ये देखो अब दूसरा फलों का टोकरा दिया इन्होंने, अब इसको भी वे ऐसे ही करेंगी, ये गोल गोल घूमेंगी और टच कर करके छठ मैया से प्रार्थना करेंगी। भाई ऐसा बोलते हैं कि जो छठ पूजा का व्रत होता है ना, ये औरतें अपनी बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, और सुख समृद्धि के लिए और खुशहाली के लिए रखती हैं। तो भाई सलाम है भाई इन औरतों के जज्बे को, जो ये ऐसे इतने ठंडे पानी में खड़ी हैं और इतने घंटे के लिए ये भाई व्रत करती हैं। वाकई में भाई तारीफ़ काबिल है। और अच्छा लगा एक नया कल्चर से को देखकर इंट्रोड्यूस होके। तो अब देखो भाई ये आंटी ने इसे वापस दे दिया है। अब
ये देखो, अब ये ऐसे पानी को चुचकारेंगी और अभी ये इनका ना बेटा आया है, वो इनको हाथ पकड़ के पानी से बाहर निकालेगा। मतलब जो लेडीज पानी में खड़ी थी ना, उसको उसके परिवार वाले पानी से बाहर निकाल रहे थे, हाथ पकड़ के ऐसे पानी से बाहर निकाल रहे थे। तो भाई पानी से बाहर निकल कर अब इन्होंने बाहर निकल कर फिर से आ गई है और अभी आके अपने स्थान पे जो इन्होंने स्थान बनाया बना रखी वहाँ बैठेंगी। तो उसके साथ ये पूजा कर रही हैं। ये लगा लो 3-4 घंटे पानी में खड़े होके और तब ये बाहर निकली। ये देखो कितने अच्छे से ये कर रही हैं पूजा। और भाई पार्क में ये बच्चे जो इनकी फैमिली मेम्बर्स थे ये बम छुटा रहे हैं और गुलाल वगैरह भी उड़ा रहे थे। तो पूरा नज़ारा एकदम अच्छा लग रहा था और सारे बच्चे सब अपने मज़े से खेल रहे थे। तो वही पहली बार मैंने ये छठ पूजा का त्यौहार देखा है, वाकई में ही वही बहुत अच्छा लगा देख के। ये देखो अब फैमिली मेम्बर्स हैं सब यहाँ माथा टेकेंगे और छठ पूजा से प्रार्थना करेंगे। ये देखो, और भाई अब ये जो इन्होंने सामान रखा है ना, जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और भी जो पूजा का सामान ये रख के बैठे हैं, अब उन सारे सामान को ये उठाएंगे और वापस से अपने इस टोकरे में डालना स्टार्ट कर देंगे। ये देखो एक एक करके, हाँ ऐसे ही अभी अपना सारा सामान वापस डालेंगे, क्योंकि ये इन्हें सुबह फिर लेके आना होता है। एक बार ये अब पूजा करी है इन्होंने और एक बार ये सुबह भी आएंगे 4 बजे वापस पूजा करने के लिए। तो अपने सामान को अच्छे से संभाल के रखेंगे। भाई देख के अच्छा लगा। फेस्टिवल बेशक से किसी और का है और अदर स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, पर अच्छा लगा देख के कि हाँ भाई इस तरह का भी कोई पूजा पाठ त्यौहार होता है। ये देखो इन्होंने टोकरे को कवर कर दिया है। अब इसको फैमिली मेम्बर जो जेंट्स होते हैं ना, उनमें से ही इस टोकरे को उठाएंगे, लेडीज़ नहीं लेके जाएंगी। ये देखो अब ये भैया ने अपने लड़के को बोला कि इसे उठाओ अपने सिर पे। ये देखो, तो भाई इनका क्या था, ये जो जैसे जैसे जिसकी पूजा ख़त्म होती जाती थी ना, वो अपनी पूजा ख़त्म करके और फिर अपने टोकरे को ऐसे सामान को लेके और अपने घर चल पड़ते थे। और ये जो औरतें थी वो बाद तक यहाँ पूजा कर रही थी, जहाँ पर ये बैठी थी, जहाँ इन्होंने छठ मैया बना रखी थी। तो उसके बाद भी ये यहाँ पूजा कर रही हैं। तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पानी में खड़ी थी ऐसे हाथ जोड़ के, तो तब भी ये पूजा कर रही थी, कोई मंत्र वगैरह बोल रही थी या पता नहीं, हाथ में इतनी सारी धूप अगरबत्ती और भी कुछ सामान लेके खड़ी थी। और फिर निकलने के बाद भी पूजा की इन्होंने, पानी में जाने से पहले भी ये पूजा कर रही थी। तो भाई धूप अगरबत्ती से इतना भक्ति में माहौल हो रहा था, बहुत अच्छा लगा देख के छठ पूजा।